हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप भी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 अकाउंट्स का मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तरल संपत्ति है? आपका ऑप्शन है ए भूमि, बी रहतिया, सी मशीन, डी देनदार। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देनदार। और अगला प्रश्न है, तरल अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए चालू अनुपात, बी पूंजी अनुपात, सी शीघ्र अनुपात, डी इनमें सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीघ्र अनुपात। और अगला प्रश्न है, चालू संपत्ति में कौन सा मद शामिल होता है? आपका ऑप्शन है ए पेटेंट, बी विनियोग, सी मशीन, डी रोकड़। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोकड़। और अगला प्रश्न है, आदर्श ऋण समता अनुपात है? आपका ऑप्शन है ए 2:1, बी 1:1, सी 3:1, डी 2:3। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2:1। और दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, क्षैतिज विश्लेषण निम्न नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए शीर्ष विश्लेषण, बी आंतरिक विश्लेषण, सी गतिशील विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिशील विश्लेषण। और अगला प्रश्न है, चालू दायित्व में कौन शामिल है? आपका ऑप्शन है ए रहतिया, बी लेनदार, सी देनदार, डी इनमें सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेनदार। और अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाते को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक चिट्ठा, बी परिचालन लाभ, सी आय विवरण, डी व्यापार खाता। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आय विवरण। और अगला प्रश्न है, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस अंतर्गत दिखाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विविध व्यय, बी संचय एवं अधिक, सी अंश पूंजी, डी संपत्ति पक्ष। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संचय एवं अधिक। और अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरण होते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रत्याशित तथ्य, बी लिखित तथ्य, सी अनुमानित तथ्य, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिखित तथ्य। और दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, ऋण पत्रों के मोचन पर प्रीमियम खाता होती है? आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिगत खाता, बी वास्तविक खाता, सी नाम मात्र खाता, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता। और अगला प्रश्न है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है? आपका ऑप्शन है ए संपत्ति, बी व्यय, सी दायित्व, डी आय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दायित्व। और अगला प्रश्न है, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है? आपका ऑप्शन है ए संचालन लाभ, बी आयगत लाभ, सी पूंजीगत लाभ, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजीगत लाभ। और अगला प्रश्न है, शोधन कोष विनियोग है? आपका ऑप्शन है ए आय, बी व्यय, सी संपत्ति, डी दायित्व। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति। और अगला प्रश्न है, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहां तक सीमित है? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 70, सी 50, डी 200। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200। और दोस्तों, 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन है ए असीमित दायित्व, बी कृत्रिम व्यक्ति, सी पृथक वैधानिक, डी विशेष व्यक्ति। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असीमित दायित्व। और अगला प्रश्न है, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है? आपका ऑप्शन है ए अधिकृत पूंजी, बी निर्गमित पूंजी, सी चुकता पूंजी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुकता पूंजी। और अगला प्रश्न है, अंशधारियों को प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए ब्याज, बी लाभांश, सी कमीशन, डी इनमें सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाभांश। और अगला प्रश्न है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है? आपका ऑप्शन है संचालकों को, बी लेखक को, सी अंशधारियों को, डी प्रबंधकों को। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंशधारियों को। और अगला प्रश्न है, अग्रिम याचना दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए क्रेडिट सेस, बी डेबिट सेस, सी दोनों, डी इनमें सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेडिट सेस। और दोस्तों, 20 में प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर है? आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 12%, सी 9%, डी 8%। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। और अगला प्रश्न है, अंशों के निर्गमन पर बट्टा है? आपका ऑप्शन है ए पूंजीगत लाभ, बी पूंजीगत हानि, सी आयगत लाभ, डी आयगत हानि। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूंजीगत हानि। और अगला प्रश्न है, अंश आवेदन खाता होती है? आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिगत खाता, बी नाम मात्र खाता, सी वास्तविक खाता, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता।
और अगला प्रश्न है मांगी गई पूंजी का वह भाग जो शेयरधारकों से प्राप्त जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए नाममात्र पूंजी, बी निर्गमित पूंजी, सी चुकता पूंजी, डी आरक्षित पूंजी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुकता पूंजी। और अगला प्रश्न है एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। आपका ऑप्शन है ए समता अंश, बी पूर्वाधिकार अंश, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। और अगला प्रश्न है कंपनी में निश्चित दर से किसको लाभांश दिया जाता है। आपका ऑप्शन है ए समता अंश, बी पूर्वाधिकार अंश, सी ऋण पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंश। और दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है समता अंशधारी होते हैं। आपका ऑप्शन है ए देनदार, बी ग्राहक, सी स्वामी, डी लेनदार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी। और अगला प्रश्न है एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। आपका ऑप्शन है ए सीमित, बी असीमित, सी स्थिर, डी अस्थिर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमित। और अगला प्रश्न है यदि 100 रुपये वाला समता अंश 90 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहेंगे। आपका ऑप्शन है ए सम मूल्य पर, बी अधिक मूल्य पर, सी कटौती पर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटौती पर। और अगला प्रश्न नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है। आपका ऑप्शन है अधिकृत पूंजी, बी रजिस्टर्ड पूंजी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। और अगला प्रश्न अंशधारियों के लिए लाभांश है। आपका ऑप्शन है ए कर दे राशि, बी कर मुक्त राशि, सी ब्याज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर मुक्त राशि। और दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। आपका ऑप्शन है ए निर्गमित पूंजी, बी संचय राशि, सी चुकता पूंजी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चुकता पूंजी। और अगला प्रश्न है अदत्त योजना दर्शाता है। आपका ऑप्शन है ए क्रेडिट शेष, बी डेबिट शेष, सी दोनों, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेबिट शेष। और अगला प्रश्न है जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए अंश पूंजी खाता, बी प्रवर्तक खाता, सी संपत्ति खाता, डी ख्याति खाता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ख्याति खाता। और अगला प्रश्न है जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन पर छूट को डेबिट किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए, दोस्तों आपका ऑप्शन है ए अंश हरण खाता, बी अंश पूंजी खाता, सी अंशों पर कटौती खाता, डी बकाया खाता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंश हरण खाता। और अगला प्रश्न है हरण किए गए अंशों को पुनर्निगमन किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए सम मूल्य पर, बी अधिक लाभ पर, सी कटौती पर, डी इनमें सभी पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी पर। और अगला प्रश्न है ऋण पत्रों पर दिए जाने वाला बट्टा होता है। आपका ऑप्शन है ए आयगत हानि, बी पूंजीगत हानि, सी अस्थगित आयगत व्यय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूंजीगत हानि। दोस्तों 37वां प्रश्न है स्वैट अंश दिए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए कर्मचारियों को, बी निर्देशकों को, सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों को। और अगला प्रश्न है समता अंश की विशेषता कौन नहीं है। आपका ऑप्शन है ए जोखिम पूंजी, बी मत का अधिकार, सी लाभ में अधिकार, डी मूल्यांकन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्यांकन। और अगला प्रश्न है ऋण पत्र वित्त का किस प्रकार स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए दीर्घकालीन, बी अल्पकालीन, सी मध्यकालीन, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घकालीन। और अगला प्रश्न है चालू अनुपात है। आपका ऑप्शन है ए तरलता अनुपात, बी लाभदायकता अनुपात, सी शोधन क्षमता अनुपात, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरलता अनुपात। और अगला प्रश्न है ऋण क्षमता अनुपात है। आपका ऑप्शन है ए तरलता अनुपात, बी लाभदायकता अनुपात, सी शोधन क्षमता अनुपात, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोधन क्षमता अनुपात। और अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है आदर्श अम्ल परीक्षण अनुपात है। आपका ऑप्शन है ए 2:1, बी 1:1, सी 3:1, डी 2:3। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:1। और हमारा 43वां प्रश्न है निम्न में से लाभदायकता अनुपात नहीं है। आपका ऑप्शन है ए सकल लाभ अनुपात, बी शुद्ध लाभ अनुपात, सी चालू अनुपात, डी संचालन अनुपात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालू अनुपात। और अगला प्रश्न है ऋण पत्र की विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए निश्चित ब्याज, बी शोधन, सी दीर्घकालीन, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। और अगला प्रश्न है चालू अनुपात 2:1 और चालू दायित्व 50,000 रुपये हो तो चालू संपत्ति का मूल्य होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 1 लाख, बी 50,000, सी 25,000, डी 75,000। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख। और अगला प्रश्न ऋण पत्र भाग होता है। आपका ऑप्शन है ए अंश पूंजी का, बी ऋण का, सी स्वामित्व पूंजी का, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋण का। और अगला प्रश्न है सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों का न्यूनतम संख्या होती है।
आपका ऑप्शन है ए 4, बी 7, सी 5, डी 2। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। और दोस्तों 48वां प्रश्न है, एक नई कंपनी अपनों अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। आपका ऑप्शन है ए सम मूल्य पर, बी प्रीमियम पर, सी कटौती पर, डी अंकित मूल्य पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटौती पर। और अगला प्रश्न है, कंपनी का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए अंबेडकर ब्रदर्स, बी बाटा, सी भारत एंड सन्स, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाटा। और 50वां प्रश्न है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन है ए स्टॉक, बी कार, सी देनदार, डी रोकड़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।